नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो फिर से आपसे मिल रही मैं किचन में। नहा वहा के मैं फिर से आ गई और ठंड इतनी लग रही थी ना कि मैंने स्वेटर पहनने के बाद भी स्टॉल डाला है। किचन रूम में बहुत अधिक ठंड लग रही थी। ऐसे तो धूप बहुत तेज़ निकल आई है। और यहाँ पे मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया, इसको मैंने प्रणाम कर लिया है। और प्रणाम करने का एक नतीजा ये भी हुआ, वो आप आगे ब्लॉग में देखते जाओ, फिर मैं बताऊँगी। ऐसे भी मैं जब भी खाना चढ़ाती हूँ तो पहले अन्नपूर्णा को, ब्रह्मा जी को, सबको प्रणाम करना चाहिए, करते भी हूँ, कोई नया नहीं है। लेकिन कभी कभी इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही थी। मन कर रहा था आंगन में अच्छी खासी धूप निकली ना, वहाँ पे बैठ कर के सब्ज़ी काटूं। लेकिन स्यापा ये भी है कि धूप इतनी तेज़ थी ना, अब धूप से भी मुझे प्रॉब्लम होने लगेगी। जैसे जैसे गर्मी आ रहा है तो फिर वहाँ पे भी नहीं बैठ सकती थी। और जो बर्तन धो कर रखे थे स्लैब पे, वो सबको मैं अंदर बास्केट जो उसमें डाल देती हूँ ताकि सही रहे। अब वहाँ पे खाना पीना बना के रखूँगी, इसलिए वहाँ से हटा दिया। पहले तो वहाँ पे रखा था सुबह में मल करके। और पानी जान के मैं इतने बड़े पतीले में चढ़ाती हूँ, लोग बोलेंगे पता नहीं कितनी जन का बना रहे, लेकिन इसमें चावल पेंदी में सटा हुआ बनता है। और इसलिए बनाती हूँ इतने बड़े में ताकि मैं फ्री रहती हूँ। नहीं तो पतीले में अगर बनाती हूँ ना तो फिर मुझे वो चावल जो है ना ढूंढते ढूंढते बाहर निकल जाता है और एक स्यापा हो जाता है। पूरा घर गंदा, गैस स्टोव सब गंदा हो जाता है, इसलिए इसमें आराम से बनते रहता है। इसलिए बड़े वाले बर्तन में बनाती हूँ। और ये सब्ज़ी जो है ना, ये रात में ले आए थे, जिसको मैंने ना सेट नहीं किया था, बस ऐसे ही मिस्किट में रख दिया था। रात में कहाँ सेट करती, कैसे करती, रात को लेट आए थे तो वो लाए थे। और यहाँ सामने जो दुकान वाले अंकल हैं ना, इनकी सब्जियों में तो इतना पानी छिटकते हैं ना, हमेशा सब्जी को होश में लाते रहते हैं। और सब्जी का जो है ना, मतलब जो काट पत्ते को जो पीले हो जाते हैं उसको छाँट देते हैं, काट के हटा देते हैं। तो ऐसे ये सब्जी को होश में लाते रहते हैं और उसका टेस्ट बताइए आपको कैसा होगा। इसलिए इनके यहाँ से सब्ज़ी बहुत कम ही लेते हैं। ये जब भी आते हैं ना तो मैं बोलती हूँ आते टाइम आप ना मार्केट से ही सब्ज़ी ले आना। और कभी लेट भी हो जाता है ना तो ये चले जाते हैं लाने के लिए, लेकिन इनकी दुकान से बहुत रेयर ही लेते हैं। जब नहीं जा पाते हैं, अर्जेंट रहा तो ही लेते हैं, वो भी फ्रेश रहा तो। अगर होश में लाया हुआ सब्ज़ी रहता है तो फिर मैं नहीं लेती हूँ। दिन भर उसको होश में लाते रहते हैं पानी छीट छीट के। मैं तो अंकल से पूछ भी लेती हूँ, अंकल सब्जियों कितने बार होश में लाए हो आप? देख के तो लग नहीं रहा है कि फ्रेश है। तो हंसने लगते हैं, बोल देते बेटा तुम नहीं खाओगी। वो जानते हैं हम लोग कैसा खाते हैं सब। अब दुकानदार को पता रहता है कि सामने वाला कैसा खाना खाता है और कैसे किस तरह का खाता है। ठीक है, उनसे कुछ नहीं छुपता है, तो वो पहले ही बोल देंगे नहीं बेटा तुम नहीं ले जाओ, तुम तुम्हारे लायक नहीं है। तो फिर वो समझ जाते हैं तो नहीं लेते हैं फिर। और किचन में ना दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि गए कुछ भी बना के रख दिए हो गया। पहले क्या बनेगा, जल्दी कैसे बनेगा, ये सारा कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो सब मैं ना सोचते भी जाती हूँ, काम भी करते जाती हूँ। अगर लेट होता है तो किस हिसाब से चलेंगे। और यहाँ पता नहीं, हाँ मम्मी से पूछे तुम चाय पियोगी क्या, क्योंकि भाई उठ गया था, भाई बोल रहा था चाय बना के दो। भाई अच्छा किया पहले उठ गया, तो गुस्सा मुझे चढ़ जाता है। क्योंकि दोनों गैस स्टोव इंगेज हो जाएगा ना, फिर वो बोलेगा कुछ उतारो ना इसमें से, सब्जी उतार दो, चावल उतार दो। मैंने दोनों ख़राब हो जाएगा, मैं कुछ ना उतार रही, तू बैठ जा। अब वो उठने के बाद एक सेकंड भी वेट नहीं करता है, सीधा उठेगा और सीधे बोलेगा चाय चढ़ा दो तो एक साइड में। तो यहाँ मैं अदरक घिस रही हूँ, तो अदरक अभी तो ठंड है तो अदरक चलती है। और कभी कभी तो मैं उस पर बहुत ज़ोर से गुस्सा कर देती हूँ, फिर बाद में लगता है अरे सुबह सो उठा है, उसके लिए तो सुबह है। हमारा तो आधा से अधिक काम हो जाता है। और यहाँ चावल मैंने डाला था तो प्रणाम किया था अन्नपूर्णा को। आधा से अधिक काम हो जाता है तो हम तो सुबह बोलेंगे, लेकिन उसके लिए सुबह ही होता है। तो यहाँ मैं फिर जल्दी से चावल चढ़ा दी हूँ। और बाबू साहब जब मेरे स्वामी जी हैं, बोले तुम्हारा तो अभी खाना ही चढ़ रहा है, एक काम करते अब तक हम आते हैं। फिर वो कहाँ चले गए, तो मुझे और गुस्सा चढ़ गया था कि क्या मजाक है। खाना पीना खा के अगर निकलते हो तो सही रहता है, ऐसे ही जा रहे हो नाश्ता कर लो तो नाश्ता भी नहीं करना उनको, मतलब अजीब से इंसान हो रखे हैं। नाश्ता कभी मन हुआ तो बोलेंगे, नहीं तो फिर नहीं करते हैं नाश्ता। ऐसे बोले तुम रुको ना, हम तुरंत आ जाते हैं। तो बोले ठीक है आइए। और यहाँ काम की स्पीड में बढ़ा रही है। और इस तरह से ढक के रखने से क्या होता है, पानी जो होता है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। बीच में अगर इस तरह से कलछी लगा देंगे तो
तो एक तरफ चाय और एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है। उसके बाद दिमाग में यही चलता है नेक्स्ट क्या करूँ, लाइट कट जाएगी, पहले मसाला और चटनी पीस लेते हैं। तो यही सब दिमाग लगाना पड़ता है किचन में। इतना ईज़ी नहीं होता है खाना बनाना, है ना। और एक चीज़ देखो, कुछ बुरा मत मानना जो भी मेरी बहनें सुन रही हैं, एक चीज़ करते-करते उब नहीं जाते, रोज़ का वही सियापा यार। मतलब रात को सोते-सोते भी सोचते हैं कि सुबह उठेंगे तो क्या बनाएँगे? ये पड़ा हुआ है, ये बना लेना है और पहले ये बना लेंगे, सेकंड में ये बना लेंगे। मतलब माइंड हमेशा काम करते रहता है, उसको हम लोग रेस्ट सोते समय भी नहीं देते हैं कि सुबह उठ के ये करना है, बताओ। और लोग कहते हैं, करती क्या हो सारा दिन घर में? बस फ़ोन तो देखती हो। ओ भाई, कभी बैठ कर के देखा करो कि किस तरह से दौड़ भाग करके सारा काम मैनेज करके 5-10 मिनट खुद के लिए निकालते हैं। शकल सूरत का तो बात ही छोड़ दो, उस पे तो मैं फ़ोकस ही नहीं करती हूँ। क्योंकि भगवान ने ऐसा बना रखा है ना कि बेटा तुम कुछ भी यूज़ मत करो। मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, एक सिंदूर छोड़ कर के। ज़्यादा अगर खुशी हो गई मुझे या फिर अच्छा लगा तो काजल और लिपस्टिक लगा लिया, वो भी रेयर। घर में सब दिन मैं नहीं लगाती हूँ। ऐसे आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, कभी मेरी आँखों में काजल या फिर लिपस्टिक नहीं देखा होगा। बस सिंदूर, नहा के सिर्फ सिंदूर ही लगाती हूँ मैं। भगवान ने भी और सिंपल बना दिया है और मेरे स्वामी जी का पैसा बच गया है। लोग पार्लर जाते हैं, स्पा कराते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर, मेरी भाभी खुद भी कराती हैं। लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कुछ भी नहीं है। शौक सपना सब ऐसे ही रह गया। खुद के लिए समय नहीं मिलता है। 1 से डेढ़ बजे तक किचन के काम करके सारा कुछ करके फ्री होती हूँ ना, फिर जो मेरी बहनें जो होती हैं ना, बहनें जो है वाईटी वाली, वो जो कमेंट करती है ना, उनको रिप्लाई करती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। बस इसमें निकल जाता है, शाम हो जाता है। फिर शाम का काम, चाय शाय पियो, फिर शाम का कपड़ा झाड़ू बर्तन ये सब करो। उसके बाद फिर वीडियो एडिट करो और फिर रात का खाना बनाओ, फिर खाओ पियो सो जाओ। तो पूरा दिन तो इसमें निकल गया। खुद के लिए समय तो कुछ भी नहीं निकाल पाती हूँ और खुद के लिए समय है भी नहीं मेरे पास। बस इतना इसमें मुझे मिल पाता है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ और आप लोग के कमेंट देख के दिल को बहुत सुकून मिलता है कि आप लोग मेरे पास नहीं हो लेकिन फिर भी कमेंट के ज़रिए इतना सपोर्ट करते हो। कल के व्लॉग में जो भी बहनें ने मेरे को कमेंट किया, मुझे समझा, उसके लिए दिल किडनी फेफड़े से शुक्रिया कि आप लोग मेरी मजबूरी को समझे और इतने औसम औसम से कमेंट किए हो। एक सिस्टर ने पूछा आपको क्या हुआ है, तो बहन मैं 2-2.5 साल से बॉडी इन्फेक्शन यानी कि स्किन डिजीज़ से परेशान हूँ, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप ढीले ढाले कपड़े और प्योर कॉटन कपड़े पहनो, जितना हो सकता है खुला पहनो। बोलो तो नाइटी, लेकिन नाइटी थोड़ा सही नहीं रहता है ना, इसीलिए मैं नाइटी अब नहीं डाल रही हूँ। शॉर्ट नाइटी डालते थे, वो भी छोड़ दिया है। तो अब गर्मी आ रही है तो फिर से मेरा हुलिया चेंज होगा, उसके लिए मैं अभी से माफ़ी मांग रही हूँ। तो बहुत 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 अच्छा लगा आप लोग कमेंट देख कर कि आप लोग मुझे दूर से भी इतना सपोर्ट कर रहे हो और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा सच में कमेंट पढ़ के। तो चाय शाय मैंने पी लिया था, भाई को भी दे दिया था। उससे झगड़ा इसलिए करती हूँ कि मैं खुद अपना टाइम मैनेज करके मतलब सब कुछ रखती हूँ सेट करके कि मुझे इस टाइम में ये करना है, तुम बीच में टपक जाते हो और मेरा सारा टाइम टेबल का ऐसी की तैसी कर देते हो। तो बोलता है बस थोड़ा देर ही तो लगता है चाय बनाने में। मैंने कहा हाँ, वो तो लगता है, लेकिन तुमको पता है कि हमारा थोड़ा सा समय सुबह का काम का थोड़ा सा समय इधर उधर चला जाता है ना, तो लेट तो हो ही जाता है। तो खैर कोई नहीं, मैंने चाय दे दिया था। उतने में ये बरबट्टी क्या बोलते हैं इसको, बीन्स बोलते हैं ना। मुझे ना इसमें कन्फ्यूज़ हो रहा था, मैं पूछ रही थी, मम्मी इसको क्या बोलते हैं, मम्मी ज़रा बताना। तो मम्मी बोलती खाना तुम बनाती हो, सब्ज़ी तुम बनाती हो, नाम हमसे पूछ रही हो। तो कोई कोई सब्ज़ी ऐसी है ना जिसका नाम मुझे सच में नहीं पता होता है। तो मैं इसमें ना बरबट्टी, बीन्स, पता नहीं और एक ग्वारफली पता नहीं क्या होता है, उस तीनों में कन्फ्यूज़न है मुझे कि क्या है। तो ये बीन्स था। तो ये इसकी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। गोभी खा खा के दिमाग, किडनी, फेफड़ा यार सब कुछ में दर्द हो गया। और मेरा तो 365 दिन देख देख के और बना बना के यार, एक ही टेस्ट, एक ही सब्जी, पागल हो गई हूँ मैं। यही मटर, गोभी, आलू को छोड़ दो, आलू के बिना तो कुछ भी नहीं। आलू सब में घुस जाता है, सब में मतलब धक्का मुक्की करके आलू एडजस्ट कर ही जाता है किसी भी सब्जी में। लेकिन बाद बाकी जो सब्जी है ना, समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। एक टाइम का खाना तो है नहीं कि कुछ बना दो बस हो गया। 2 टाइम का खाना है, 365 दिन खाना है। और फरवरी लीप ईयर वगैरह होते हैं ना, तो एक दिन और ही जोड़ लो। तो यही दिमाग एकदम से दर्द होने लगता है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आता है।
और गोभी दिख दिख के तो दिमाग में गोभी 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 हो गए गोभी हो गए। मैंने कहा गोभी लाए ना, वो उठा के मैं फेंक दूँगी। तो बोलते मुझे बैठा के, सुनो इधर। मैंने हाँ बोलो। तो क्या खाओगी? मैं क्या लाऊँ? कटहल मुझे पसंद नहीं है, परवल मुझे पसंद नहीं है, कद्दू तुम्हारी बेटी को पसंद नहीं है, मटर तुम्हें पसंद नहीं है, तो मैं क्या लाऊँ? मैंने कहा कुछ अजीब सा सब्जी नहीं उगता है क्या? कहीं कोई नहीं उगाया? बोलता हाँ ये ठीक है, अब मैं खेती का काम शुरू करता हूँ, कुछ विचित्र सा बनाता हूँ, उपजाता हूँ तब सही रहेगा। मतलब सोचो, एक तरह से सोचो ना कि क्या बनाना है, 365 दिन खाना है आपको, सुबह शाम खाना है, इसी कौन सी सब्जी डिफरेंट खाओगे? सब तो खा ही लिया है, कुछ तो अलग से है नहीं। तो ठंड में गोभी गोभी गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, यही सब के यहाँ चल रहा है। कटहल मेरे घर में बहुत कम ही लोग खाते हैं। पेड़ जो लगा है मेरे यहाँ, वो भी विचित्र ये पेड़ है। मेरे यहाँ कटहल का पेड़ आप देखे होंगे ब्लॉग में, ऐसा पागल पेड़ है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसमें ना जितने घर के मेंबर है ना, उतने ही कटहल लगते हैं भाई साहब। 5 मेंबर है तो 5 कटहल लगते हैं। मैंने कहा सबका हिस्सा है, देख लो 1 2 3 4 5। हंसी इतनी आती है ना, सब कोई यही सोचता है कि इतना विशाल पेड़ है आपके यहाँ, इसमें 5 ही कटहल होता है। हमने हाँ, जितने घर में मेंबर है ना उतना होता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं होता है। उसमें हम लोग बाँट देते हैं, क्योंकि जब बड़ा हो जाता है ना तो एक कटहल थोड़ी खा पाएँगे। क्योंकि हमारे घर में सबको कटहल पसंद नहीं, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी कटहल पसंद नहीं। अगर कटहल की सब्ज़ी बनाती हो तो उनके लिए कुछ अलग बनाना पड़ता है, तो यही स्याप्पा हो जाता है। और सच में इतना विशाल पेड़ है यार, इसमें 5 कटहल लगते हैं, कभी 4 लगते हैं, समझ में नहीं आता है। इस बार तो एक भी नहीं लगा है, होली में पता नहीं खरीद के खाना पड़ेगा। और घर का जो कटहल होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। छोटे में तोड़ते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें वो रेशे नहीं होते ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस बार तो एक भी कटहल पेड़ में नहीं लगे हैं। अब कल जाके अच्छा से मैं देखूँगी है कि नहीं है। और यहाँ चावल बन चुका था तो मैं चावल पसा रही थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को ना चावल कुकर का बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बाद बाकी हम भाई और मम्मी लोग तो खा ही लेते हैं, वो कुकर का चावल नहीं खाते। तो बिजली देवी ना भाग जाए, पहले मैंने मसाला वसाला पीस लिया, चटनी पीस के रख लिया था। उसके बाद ये चावल पसा रही थी। मतलब काम जो है ना, ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेता। 365 दिन एक ही काम, यही सुबह शाम खाना पीना, झाड़ू बर्तन पोछा। एक दिन रेस्ट भी मिल जाता ना, वो भी काटने को दौड़ता है। और करते करते भी पगला जाती हूँ, थक से जाती हूँ। एक तो धीरे धीरे शरीर जवाब दे रहा है, और दूसरा ये काम। तो इसको अच्छे से मैंने काट पीट लिया है। ये देखो मेरी मम्मी मस्त नहा सुना के आ गई है नाश्ता के लिए। तो मैंने कहा सब्जी तो भी बनी नहीं है, नाश्ते में जो सब्जी बनाया था वो है, तब तक वो खा लो आप। तो मम्मी रोटी देखी तो बोली रोटी तुम खा लेना, हम ना कुछ और खा लेते हैं। तो मैंने कहा रोटी 3 रोटी पड़ी, मैं तो 2 ही खाऊंगी ना, तुम एक खा लो। और कुछ चूड़ा वगैरह सानी थी, मैं तो बोले वही खा लेते हैं। तो फिर मम्मी ने वो साना था तो वही खा ली थी, खाना लेट खाया था। नाश्ता का समय था तो मैं बोली कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है तुम खा लो, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चावल भी खाने के लिए मना कर दिया है। तो डॉक्टर ने मेरा चावल, आलू, मीठा, नमक सब कुछ बंद कर दिया है। इतना तक तो मैं बर्दाश्त कर सकती थी, चाय बंद कर दिया यार। चाय समझ रहे हो, हमारी दवाई बंद कर दी उसने, अपनी दवाई चलाने के लिए। बिस्किट तक बंद कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, कहीं ये ना कह दे कि तुम सांस लेना छोड़ दो। मुझे तो डाउट हो रहा है उसके ऊपर। और यहाँ मेरा मिठुआ घिट-पिट कर रहा है, पता नहीं इसको भी क्या प्रॉब्लम है। और ये क्या बोलते हैं इसको, बिंसी बोलते हैं ना यार, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है मेरे को, शायद बिंसी बोलते हैं। हाँ बिंस बोलते हैं। इसको मैंने फ्राई कर लिया, मैं आज इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। एक बारी और बनाई थी तो फिर अब फिर बना रही हूँ, क्योंकि गोभी भी पड़े हुए थे। तो मुझे गोभी देख के तो मत पूछो, मेरे दिमाग में ना दर्द होने लगा है। और ये मिठुआ फिर से शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैंने सबको फ्राई कर लिया है और सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और एक बात बताऊँ, मैंने जो प्रणाम किया अन्नपूर्णा को, करना चाहिए, अन्नपूर्णा को प्रणाम करने से होता है खाना घटता नहीं है। और आज जब मैंने खाना बना लिया तो मेरे स्वामी जी फ़ोन करते, मेरे पति देव, निशु ऐसा है ना,
कि राजा भी खाना खाने के लिए आ रहा है तो चावल थोड़ा लगा के बना लेना। और चावल मैंने आपने देखा पहले ही बना लिया था। सब्ज़ी जब मैं बना रही थी तभी कॉल आया था। अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक ही आदमी आ रहा है ना। अब मैंने देखा भी नहीं चावल में कितने अपना, बोले ठीक है चलिए आप बुला आ रहे, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। और सच में बता रही हूँ, सब्जी चावल सब बच गए, मतलब चावल पूरा लग गया, सब्जी मेरे थोड़े बहुत बच गए थे। तो ये होता है अन्नपूर्णा को प्रणाम करने से कि कोई भूखा भी नहीं रहे और बर्बाद भी ना जाए। तो इस तरह से मेरा खाना बना था। और बीच में कोई बोल देता है ना, तो होता है ना कभी कभी, अरे खाना ख़त्म ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन एकदम परफेक्ट बना था। किसी का कोई भी आधा पेट खाना नहीं खाया और ना ही मेरा खाना बचा। ऐसा तो झाड़ के नहीं निकालते, कम से कम 4-5 दाना चावल छोड़ देते हैं, पूरा पतीला साफ़ करके नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरा मसाला पक चुका था और वो आलू को मैंने कुकर में बॉईल कर लिया था। जल्दी बनाना था ना, जब लेट हो जाता है ना तो यही सब दिमाग निंजा टेक्निक में लगाती हूँ कि फटाफट बन जाए। आलू को मैंने बॉईल कर लिया और बीन्स को मैंने छान लिया था, ग्रेवी मस्त फ्राई कर ली। और ये कैप्सिकम जो है, ये इसमें शिमला मिर्च मैंने डाल दिया था। तो भाई बोला था दीदी आज तुम्हारा सब्जी बहुत अच्छा बना है। मैंने कहा अच्छा, अंदीना क्या ख़राब बनता है? मैंने नहीं, अंदीना भी अच्छा बनता है। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब सब दिन ख़राब बनता है, आज अच्छा बना, तुम जैसे बोल नहीं नहीं बोलता नहीं नहीं, आज का सब्जी हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने अच्छा ठीक है, कल सड़ा हुआ बनाएंगे फिर। तो मसाला पक चुका था और मसाले की खुशबू ऐसी जा रही थी ना, मैंने भाई बोलता है क्या बना रही थी, कुछ स्पेशल बना रही है? कि बाजू में उसका रूम है ना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? खुशबू बहुत अच्छा यहाँ तक आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब मेरा मसाला पक गया, तो मेरा एक काम जो है सॉल्व कर दिए हो। तो ऐसे ही हम लोग में हंसी मजाक होते रहता है। उसके बाद मैंने बोला तुम ज़्यादा मेरे सब्जी में नज़र लगा दोगे तो ख़राब बन जाएगा, मैंने ढक दिया था। मजाक कर रही थी। ढक करके जब पकाते तो मसाला जल्दी पकता है, इसीलिए ढक दिया था। ये देखो आलू पहले बॉईल कर लिया था। तो ये सब दिमाग होता है, अगर लेट हो जाओ ना तो यही सब टेक्निक मतलब निंजा वाली लगाओ, खाना जल्दी बनाओ, समय बचाओ, गैस बचाओ, पैसे बचाओ, सब बच जाता है। और एक बात बताओ, आजकल के आलू तो इतने ज़बरदस्त हैं भाई साहब। पहले के आलू पतीले में बॉईल करते थे, जब मेरी मम्मी खाना बनाती तब। हम जब आलू बॉईल करने यार 8-9 सीटी मरवाते हैं कुकर में, फिर भी आलू निकालने के बाद मुझे देखो ऐसे ताड़ते रहता है। ओहो, अभी तक मैं गला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें ही ताड़ रहा हूँ, ऐसे आलू देखता है। मुझे तो बहुत जोर का तब गुस्सा आता है। पहले के आलू बस 1-2 भाप में सीज जाते थे पतीले में, और आज तो 8-9 सीटी लगाओ तो भी आलू ऐसे ताड़ेंगे जैसे लगता है कि क्या ही बोलूँ। तो ये सब खाद का ही असर है, क्यों नहीं आलू सीजते हैं। कभी कभी तो 4-5 सीटी में तो आलू कच्चे ही रह जाते हैं। भाई बोलता है क्या हुआ, काट के डालती हूँ, फिर भी छोटे छोटे पीसेस में करके मैं बॉईल करती हूँ तब। तो इतना समय तो लगेगा, तो फिर तो दिक्कत है ना, इसीलिए मैं कुकर में ही बॉईल कर लेती हूँ। देखो गैस भी बच जाते हैं, समय भी बच जाता है। तो आलू को हमेशा मैं कुकर में बॉईल करके बनाती हूँ। और आलू को बॉईल करके जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो सही बनता है। मतलब ग्रेवी थोड़ी थिक थिक सी हो जाती है, नहीं तो ना ग्रेवी एकदम पतली सी रहेगी। तो यहाँ पे मसाला मस्त मेरा फ्राई हो चुका था, तो बहुत जल्दी सब्ज़ी बन गई थी। और ये तो मैंने छान के रखा हुआ ही था, तो इसको मिला दिया है। और वो खा के भी गए, फिर भी सब्ज़ी बच गया था। ये सोच रहे थे कि इसका फिर से ऐसे तो चावल मैंने पहले बना लिया था, वो पहले बोलते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा पहले बोल देते, लेकिन उनको पता था कि कहीं गुस्सा वुस्सा ना करे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई अगर खाने आता है तो उसकी किस्मत का खाता है वो, ऐसा नहीं कि आया और खा लिया। जिसका खाना, जिसका दाना पानी जहाँ लिखा रहता है उसको वहाँ मिल ही जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो खाना मेरा, इसलिए मैं अन्नपूर्णा को प्रणाम कर लेती हूँ कि माँ अन्नपूर्णा, खाना हमेशा बढ़ कर के बने, घट कर के नहीं। लेकिन वही ना स्यापा है, कभी कभी इतना बन जाता है कि फेंकना पड़ जाता है। तो ये सब दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एक एक पैसा कितने मेहनत से आता है, और अन्नपूर्णा का अनादर कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं सोचती हूँ खाना इतना बने कि वो खप जाए, बर्बाद ना जाए। लेकिन कभी कभी होता है ना, थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाता है, कभी रेयर ही होता है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला है, गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और सब्ज़ी का कलर अच्छा रहता है, इसलिए मैं सब्ज़ी में गर्म पानी देती हूँ। तो ये मस्त सब्ज़ी बन के तैयार है। और मुझे ज़्यादा रस, मतलब ग्रेवी वाला सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये बीन्स और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, गोभी नहीं बनाया। और ये बोले थे मटर का सब्ज़ी बना दे, मटर का घुगनी बना देना, हरे मटर का, उनके लिए तो वो भी मैंने बनाया था, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को देखिएगा अच्छे से, कमेंट कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो यार।
उसके बाद धनिया पत्ता कूच काच के मैंने दे दिया था, मतलब काट कूट के। अभी धनिया पत्ता का सीज़न है और धनिया पत्ता सब मेरे घर में सबको पसंद है, तो मैं देते रहती हूँ। सब्जी में तो मैं मेथी का पत्ता, जब धनिया पत्ता ख़त्म हो जाएगा ना तो मेथी का पत्ता यूज़ करती हूँ। कसूरी मेथी होता है ना, वो यूज़ करती हूँ। और अभी धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता यूज़ कर लेते हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मुझे ना वो सब्ज़ी बनानी थी घुगनी की, तो मैंने कढ़ाई को खाली कर ली थी। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैंने इसमें और ऐड नहीं किया है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो यही रहता है सुबह से लेकर के शाम तक का स्यापा। खाना क्या बनेगा? क्या बनेगा रे बाबा? तो सब्ज़ी का कलर औसम है क्योंकि इसमें मैंने गर्म पानी ऐड किया है। गर्म पानी ऐड करने से सही रहता है, सब्ज़ी का कलर और टेस्ट दोनों बराबर बना रहता है। उसके बाद उसको मैंने खाली कर लिया था क्योंकि मुझे इसमें घुगनी बोल के गए थे, दाल बोल के गए थे, प्याजू बोल के गए थे। मैंने कहा पूरा दिन मैं किचन में लगे रहती हूँ, ठीक रहेगा। उसके बाद आपके पूछना कि करती क्या हो सारा दिन, जब आता तो तुम तो बैठी हुई मिलती हो। वो आते 1-1:30 बजे और 1 बजे मेरा सारा काम ख़त्म करके मैं बैठे रहती हूँ, तो उनको लगता है कि मैं बैठी हुई हूँ। मैंने कहा एक दिन आप ना किचन में बैठिएगा मेरे बगल में, देखिएगा हम क्या क्या करते हैं। पूरा दिन क्या करते हैं आप एक दिन सिर्फ देखिएगा। बोलते क्या करती हो? फ़ोन चलाती हूँ। बोले हाँ, खाना जो है ना अपने आप बन जाता है ना, मैजिक होता है किचन में। और भी जो काम होते हैं ना, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हो, रूम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन मिलता है, वो सब ना कोई और दूसरा आके कर जाता है। तबीयत ख़राब रहे चाहे ठीक रहे, चाहे कैसी भी रहूँ, लोट के पोट के सारा काम करती हूँ। और आपको मजाक लग रहा है? सब जेंट्स के साथ साथ सभी बहनों के साथ यही होता होगा। आप बोलते होंगे सबके हस्बैंड करती क्या हो पूरा दिन, मोबाइल ही तो पीटती होगी। हे प्रभु क्या जुल्म है। और सब्ज़ी बनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था, उसके बाद इसका टेस्ट और इन्हेंस हो गया था। सब्ज़ी का कलर औसम था और शुद्ध देसी घी मिला दिया था मैंने। मेरे घर में घी सबको पसंद, इसलिए पूरे में मिला दिया था। नहीं तो जिसको पसंद था उसे कटोरी में डाल देती, लेकिन सबको पसंद है और गर्म था तो जल्दी से मेल्ट भी हो गया। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ, फिर आप लोग से मिलूँगी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।